बच्चों, मैं आशीष गुलिया, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा पार्ट बचा हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से। ठीक है भाई, जैसे हम बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू ग्रुप की, अकॉर्डिंग टू ग्रुप कुछ फैक्टर्स हमने इसके आराम से जो हमारे डिस्कस हो गए थे, कुछ फैक्टर्स हमारे क्या थे रहते हैं, उनको जब भी हम अभी कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब मैंने फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम साइज विल बी इंक्रीज। साइज भाई क्या करेगा, रेगुलर आपका इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने का आपके पास सबसे बड़ा रीजन है, क्यों? क्योंकि भाई वहां पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ सेल विल बी इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सेल्स क्या कर रही हैं, रेगुलर इंक्रीज कर रही, बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे सेल इंक्रीज करेंगी वैसे वैसे दो इफेक्ट हो आएंगे आपके पास यहाँ पे। इफेक्ट्स जो आएंगे वो कि क्या इफेक्ट आएंगे कि जिसके साथ साथ क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई विल बी इंक्रीज। वो भी साथ साथ क्या करेंगे, रेगुलर इंक्रीज करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई एंड व्हाट इज आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हम मान लो कोई भी एक एटम डिस्कस करते हैं। मान लो हमने डिस्कस किया सोडियम को लेके, सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आपको कॉन्फ़िगरेशन हो 2, 8 और 1। ठीक है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाले, ये सेकंड सेल में आपने 8 इलेक्ट्रॉन डाले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दी इसके अंदर, और जो थर्ड सेल होगी उसके अंदर क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। जो आपकी सेंटर से एंड आउटर मोस्ट सेल की जो बीच की डिस्टेंस होगी, आप इसको जानेंगे किस नाम से, एटॉमिक रेडियाई के नाम से। ठीक है, और जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे। 10 होने पे क्या होगा, 2 and 8। इसके पास सेल्स रह जाएंगी कितनी, 2। स्ट्रक्चर बनाओगे, ये आपके पास न्यूक्लियस फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड सेल में 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे इसके पास क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, आपके सेंटर से और आउटर मोस्ट सेल की भी जो 20 की डिस्टेंस रहेगी, वो आपके पास क्या कहलाएगी, आयनिक रेडियाई। जो ये आयनिक रेडियाई होगी वो हमेशा छोटी होगी किससे भाई, एटॉमिक रेडियाई से। क्यों? क्योंकि ये आपके पास जब हम डिस्कस करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, जब हम भाई डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, देखो Na सोडियम, ये आपके पास एक नेचुरल यानी कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल में रखा गया एलिमेंट है, ये भाई वो है। ठीक है, और मैंने लिखा Na पॉजिटिव, ये यहाँ पे कैटायन फॉर्म में है, कैटायन। ठीक है, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, इसकी जो यहाँ पे फॉर्म है वो कौन से भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाली फॉर्म है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव टेंडेंसी इसके पास ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को इजीली से डोनेट करने की, यानी कि लूज करने की। ठीक है, इनमें दोनों में हमेशा क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। ठीक है, आयनिक रेडियाई ऑलवेज लेस देन एटॉमिक रेडियाई। हमेशा क्या होगी भाई, छोटी होगी। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। वो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा भाई, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और उसके बाद टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी
लो, एन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो वहां पे क्या होगा भाई, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो कर जाएगी, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे। पर जब आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो भाई उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि डलेगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो वैसे वैसे रिएक्टिविटी घट जाती है, और जैसे जैसे रिएक्टिविटी घटती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, साइज विल बी इंक्रीज जैसे वहां पे साइज जैसे जैसे इंक्रीज करता है बढ़ता है। ठीक है, टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, वहां पे लॉस करने टेंडेंसी उतनी ही क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और लूज करने के साथ साथ जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना स्टार्ट करता है तो लूज करने के साथ साथ रिएक्टिविटी भी जो क्या कर जाती है, एन reactivity will be also decrease। ठीक है, और जो बिहेव रहता है मेटल्स का, वो यहाँ पे जो बिहेव रहता है वो कैसा रहता है भाई, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसा, यानी कि उन एलिमेंट्स का जो बिहेव रहेगा, ठीक है, वो बिहेव कैसा होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसा बिहेव रहेगा। अब जो हमारे पास भाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अब थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बात की भाई, अब जो आपके पास यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे बड़े ड्रॉबैक रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ठीक है, लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो लिमिटेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, वो क्या रही हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। मेरे पास फर्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोजन, सेकंड पॉइंट मेरे पास आता है हीलियम, और थर्ड मेरे पास आता है वो क्या आता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब से पहले जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले आपके पास कुछ लॉज आए जिसके हिसाब से हमने टेबल्स को ऑर्गेनाइज करना सीखा। रेगुलेशन टेबल्स के अंदर ड्रॉबैक रहे, वो ड्रॉबैक के बारे में हमने डिस्कस किया। कुछ के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट के बेस पर डिस्कस किया, जैसे किसी ने टेबल को बनाया फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, फिर टेबल बनाई हमने केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, फिर हमने उसके बाद जो टेबल बनाई वो एटॉमिक साइज के बिहेव पे, फिर हमने टेबल बनाई उसके बाद एटॉमिक रेडियस के बिहेव पे। फाइनली उसके बाद हमने जो टेबल को डिस्कस करना स्टार्ट किया तो वो टेबल्स हमारी जो डिस्कस हुई वो उसके बाद हमारे पास पहुंचा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने भी अपने टेबल को काफ़ी मॉडिफाई करने की कोशिश की। मेंडलीव ने एक जीरो ग्रुप दिया जिसको हमने ऑर्गेनाइज किया है नोबल गैसेस के फॉर्म में। अब उसके बाद अब मॉडर्न टेबल यानी कि इतना मॉडिफिकेशन होने के बाद, जैसे पहले हमारे पास 36 एलिमेंट थे, 36 के बाद जो एलिमेंट्स आपके पास पहुंचे वो 56 हो चुके थे। 56 के बाद आपने स्टार्ट किए तो फिर आगे बढ़ने स्टार्ट हुए, फिर आपके पास आज आपके पास टोटल 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट होने के बावजूद भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं। अब से पहले मैंने डिस्कस किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड द एफ ब्लॉक एलिमेंट, सेल एंड द सब सेल, ऑर्बिट एंड द ऑर्बिटल, वो सारी चीज़ें मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। और आज हम चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीटली वाइंड अप कर देंगे। फिर भी यदि कोई लेक्चर आपका मिसिंग रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, या जो आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे वो डिस्कस कर सकते हैं। अब जो प्रॉब्लम्स है रिसेंटली वो क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, देखो ये तो हमारे पास एक पर्टिकुलर ड्रॉबैक है ही है, इसके अलावा और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। कि जो कॉमनली प्रॉब्लम है वहाँ पे स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करता कि आप 10th क्लास के बच्चे हो या 11th क्लास के बच्चे हो या 12th क्लास के बच्चे हो तो मतलब ये प्रॉब्लम्स हमें 10th के बाद पता होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेशन होना चाहिए कि हाँ हम पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स होंगी यानी कि जो इन 3 ड्रॉबैक के अलावा भी जो प्रॉब्लम रहेंगी वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट जो हमारे पास आती है वो हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पोजीशन नॉट फिक्स्ड, कि इसकी जो पोजीशन है ना वो फिक्स नहीं है, ठीक है। इसको जो पोजीशन है वो वेरिएबल फॉर्म में है, मतलब कि इसको काउंट किया जाता है, नहीं कि इसके बारे में पढ़ा जाता है जब आप एल्कली मेटल को पढ़ते हो, फर्स्ट एलिमेंट एस ब्लॉक के अंदर, फिर इसको डिस्कस किया जाता है ग्रुप नंबर 17 के अंदर, यानी कि इसको पढ़ा जाता है हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर फर्स्ट के अंदर एंड ग्रुप नंबर 17 के अंदर। एक हमारे पास यानी कि हमने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि भाई एक एलिमेंट एक ही ग्रुप की प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, एक ही का बिहेव है वो क्या कर सकता है, वो शो कर सकता है, बट ये एक ऐसा एलिमेंट है जो दो के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है हीलियम। हीलियम को जो काउंट किया जाता है ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यानी कि इसकी भी क्या है, पोजीशन नॉट फिक्स्ड, इसकी पोजीशन भी क्या है, फिक्स नहीं है। इसको भी हम सेम पैटर्न यूज करते हैं, ग्रुप नंबर सेकंड में इसको फॉलो किया जाता है एंड जो आपको फॉलो किया जाता है ग्रुप नंबर 18 के अंदर। ये भी हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आती है। एफ ब्लॉक एलिमेंट, भाई इन एलिमेंट को हमने जो अपना टेबल ऑर्गेनाइज किया था उस टेबल से हमने इनको बाहर निकाल के रख दिया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हमने, ये कहा कि दैट इज ये हैवी मेटल्स हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो आपने अकॉर्डिंग टू ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम 3 से 12 को आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तो उनके अंदर इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी, मिसमैच की प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने इन 28 एलिमेंट को हमने क्या किया, टेबल से बाहर निकाल के रख दिया। हालांकि आप देखेंगे तो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट ही हैं, सॉरी डी ब्लॉक के अंदर ही आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि सेपरेट पोजीशन, सेपरेट पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन हमने क्या कर दी भाई, सेपरेट कर दी, हमने अलग कर दी, काफी सारे रीजंस के बेस पे किए। एक रीजन आपके पास पर्टिकुलर एक रीजन नहीं था कि इसी बेस पे किया, क्योंकि ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट भी है, इनका नेचर डिफरेंट एलिमेंट के कंपेयर में अलग भी है, ठीक है। अब मैं हीलियम के बारे में आपसे दोबारा डिस्कस करना चाहूंगा। देखो हीलियम को जब अकॉर्डिंग टू सबसेल स्टडी करते हैं, ठीक है, यानी कि ग्रुप नंबर फर्स्ट में इसको ग्रुप नंबर सेकंड में कब यूज आप करोगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू सबसेल, अकॉर्डिंग टू सबसेल्स आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब आप अकॉर्डिंग टू सबसेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप करते हो, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन डालते हो किसके अकॉर्डिंग, एस पी डी और एफ ब्लॉक के अकॉर्डिंग या सबसेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उस कंडीशन पे आप हाइड्रोजन एंड हीलियम, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के दोनों एलिमेंट्स को जो आप यूटिलाइज करेंगे वो यानी कि स्टडी करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, बेस्ड ऑन एस ब्लॉक एलिमेंट, कि ये आपके कौन से होंगे भाई, एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे। इसके बाद जब अकॉर्डिंग टू सेल डिस्कस करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू सेल जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, के एल एम एन द एन। देन जब हम इनको कंसिडर करेंगे, जैसे हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन यूज एज ए हेलोजन एंड हीलियम यूज एज ए नोबल गैस।
ठीक है, उस समय हीलियम बिलोंग कर रहा होगा ग्रुप नंबर 18 को, और हाइड्रोजन उस समय काम कर रहा होगा ग्रुप नंबर 17 को। क्योंकि जब हमने पी ब्लॉक एलिमेंट का जो नेमिंग की थी ग्रुप को जब हमने डिस्कस किया था, तो हमने देखा ग्रुप नंबर 13 बोरोन फैमिली मेंबर, ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली मेंबर, ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली मेंबर, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली मेंबर। और जैसे ही हम पहुंचे ग्रुप नंबर 17 के अंदर, तो 17 को हमने ये नहीं कहा कि फ्लोरीन फैमिली मेंबर, हमने वहां पे डिस्कस किया हैलोजन फैमिली मेंबर। क्योंकि बाकी सभी में क्या कर रहे थे हम, जो एलिमेंट जिसका फर्स्ट एलिमेंट था वो उसी को उसका फैमिली मेंबर बना रहे थे, मतलब हेड ऑफ ग्रुप बना रहे थे। तो जब हम ग्रुप नंबर 17 में पहुंचे, तो वहां पे हमने किसी वजह से हमने कुछ नहीं किया, तो वहां पे हमने क्या बोले हम कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आपके पास जो है वो उसके बेस पे हमने क्या बना दिया उसको, हेलोजन फैमिली मेंबर। ठीक है, और जब मैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, तो कॉन्फ़िगरेशन आपके यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। कि जब हीलियम की मैंने डिस्कस किया आपसे, तो हीलियम का अकॉर्डिंग टू SPDF तो इलेक्ट्रॉन डालोगे, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि हीलियम एंड हाइड्रोजन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, हीलियम एंड हाइड्रोजन लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इनटू, किस में फिल होगा भाई, S सब सेल, S सब सेल में फिल होता है। और दैट इज द भाई आज की क्लास का हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू सब सेल्स रहेगा, जिससे आप आराम से एक पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने दिया, देखो सबसे पहले आपने अकॉर्डिंग टू सेल करते हो तो बोर मॉडल के बेस पे करते हो, 2m स्क्वायर से फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हो। जो अब जब बात करेंगे वो अबू प्रिंसिपल के बेस पे करेंगे। ठीक है, जिसने आपको दिया S P D और F, जिसके बेस पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, ये सारी बातें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी। ठीक है, तो उसने एक फॉर्मेट बनाया कि जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डाल देंगे। तो अभी आप 10th क्लास में हैं, तो अभी आपको इतना डीपली जानने की आई थिंक अभी ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको एक फॉर्मेट जरूर दूंगा जिसके बेस पे आप क्या कर सकोगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आराम से फुलफिल कर सकोगे। इससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आप एक इंडिविजुअल एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी आप फाइंड आउट ईजी से कर सकते हो, क्योंकि आपको उसके ग्रुप से पोजीशन से आराम से पता चल जाएगा कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कौन सी पोजीशन ये शो कर रहा है, नेचर में कैसा हो सकता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, ये सारी चीज़ें, पोजीशन किस सेल में है, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं कि S जो होता है यानी कि नंबर ऑफ सेल। ठीक है, S स्टार्ट होता है फर्स्ट सेल से, P स्टार्ट होता है आपका सेकंड सेल से, D स्टार्ट होता है आपका थर्ड सेल से, और F स्टार्ट होता है आपका फोर्थ सेल से। तो इसके बारे में भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई होता क्या है और किस बेस पे हम एक फॉर्मेट डेवलप करेंगे। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, एक बिल ऑफ फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, जैसे स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, F फॉर फ्लुएंट दिल्ली पब्लिक स्कूल और F फॉर फ्लुएंट दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब सिर्फ आपको नंबरिंग करनी है, यानी कि जिसके आगे S से स्टार्ट करेंगे, जहां से 1 से स्टार्ट होगी तो ऐसे यहाँ पे 1 2 3 एंड द 4 और 5 एंड देन 6 और आगे पहुंच जाएंगे तो 7 में पहुंच जाएंगे। पर अपना काम यहाँ तक चल जाएगा। 10th क्लास में 30 तक एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर आपको लर्न होते हैं, और कुछ फर्स्ट और सेकंड पीरियड के एलिमेंट यदि आप लोग लर्न होते हैं तो मे बी आपके लिए वो सफिशेंट रहेंगे, और उस बेसिस पे आप आराम से कुछ फॉर्मूलाज बना सकते हो, और कुछ नेचर आपको पता है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास कौन आता है, सेकंड P यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से
स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, सॉरी भाई, हमें यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत है। देखिए स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्लुएंट पब्लिक स्कूल और फ्लुएंट पब्लिक स्कूल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 या P, देखो P कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड सेल से, तो P हमारा होता है यहाँ पे 2P 3P 4P 5P 6P एंड द 7P। उसके बाद आता है आपका D, थर्ड सेल से D आपका कहाँ पे है, यहाँ नहीं है D, ये आता है D यहाँ पे 3D और उसके बाद 4D एंड आपके पास बस। ठीक है, F कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आता है 4F एंड 5F। यहाँ पे जो आपके आ गई है नंबर ऑफ सेल्स आ गई हैं कि कौन से सेल में कौन सा आपका सब सेल मिलेगी। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है इस पे कितने आएंगे, 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2 14 यानी कि 14 6 5 2 6 और 2। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं ये उठा लेता हूँ 1% के लिए मैंने उठाया 1s2। अब ये 1s2 का मतलब क्या हुआ भाई, ये जो आगे आपके पास है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सेल को, नंबर ऑफ सेल को। ये जो SPDF जो लिख रहे हो ये यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सब सेल को, और ये जो आपके पास ऊपर 2 लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, देखो भाई इसने तो आपके पास इलेक्ट्रॉन बता दिए, यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ सेल्स निकल के आ गई और यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ सेल निकल के आ गई। सेल पता चल गई, सब सेल पता चल गई, इलेक्ट्रॉन पता चल गई, तो आराम से इसका नेचर फिजिकल प्रॉपर्टी पता कर सकते हो। इसके आपको बेनिफिट क्या होते हैं, छोटा सा एक रिमाइंडर पॉइंट मैं आप लोगों को डाल देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट बेनिफिट, ठीक है, जिससे आपको फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल। एक बेनिफिट हो गया आपके पास। दूसरा, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्रुप। थर्ड, अकॉर्डिंग टू पीरियड। 3 चीजें आपको पता चल गई। चौथी, फोर्थ, नेचर। फिफ्थ, ऑक्सीडेशन नंबर। जो हमें पता चला वो क्या ये 5 चीजें हमें पता चल गई, और भी हमें इसके बारे में इसका एसिडिक बिहेव कैसा रहेगा, बेसिक कैसा रहेगा, वो चीजें पता चल जाएंगी। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जो हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी है आप इसको कॉपीराइट करेंगे, उसके बाद आप मैचिंग करेंगे कि हमने कहाँ तक इलेक्ट्रॉन डालने, किस फिल में हमने, किस फॉर्मेट में फिल किए हैं और कैसे हमें पता चलेगा। मैं वो भी आप लोगों से अभी डिस्कस करता हूँ।